हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ निस से रिलेटेड। निस को पुर्तगीज़ में सिगुरेंसा सोशियल कहते हैं, इंग्लिश में सोशल सिक्योरिटी नंबर कहा जाता है और इसे टैक्स नंबर भी कहते हैं और निस नंबर भी इसे कहा जाता है। तो इसे क्यों अप्लाई किया जाता है? इसका यूज़ जो है वो हम जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारे नाम पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें ये निस नंबर ऐड किया जाता है और इसी नंबर पर ही जो हमारा है टैक्स जाता है। ठीक है, इसी नंबर के थ्रू ही हमारा टैक्स पे होता है। तो इसलिए ये नंबर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप इस नंबर को जो है ऑफिस जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस में क्या होता है कि आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता है और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन अपना घर बैठे बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही कम्प्लीटली तरीके से पूरी डिटेल में बनाई है। तो मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई भी डिटेल बीच में से छूटे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे कंप्लीट देखें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें गाइस हम गूगल पर आ गए हैं। गूगल पर आने के बाद आपको क्या करना है, निस अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है SEG स्पेस social.pt। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आ गया है। तो इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। ठीक है गाइस, तो इंटरफेस ये हमारा जो है ये इंग्लिश में है। तो हम इसे जो है पुर्तगीज में भी कर सकते हैं। ये जो आइकन है यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर पुर्तगीज और इंग्लिश दोनों आता है। अगर पुर्तगीज सिलेक्ट करते हैं तो ये सारा का सारा जो है ये पुर्तगीज में आ जाएगा और अभी हम जो है इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में करने के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए हैं, आई एम ए सिटीजन, आई एम एन एम्प्लॉयर, सिमुलेशन, सोशल सपोर्ट एंड प्रोग्राम्स, हु वी आर। ओके, तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर सबसे ऊपर आएगा असाइनमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर निस। ठीक है, हमने इस पे क्लिक करना है। आई एम सिटीजन में जाके उसके बाद जब हम उसमें क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर एक ऑप्शन आएगा असाइनमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी निस। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे हम। इस पर क्लिक करने के बाद हम अपनी स्क्रीन को जो है थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ आया हुआ है असाइनमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर निस, ये ओपन हो गया हमारा। तो इसमें सेकंड नंबर पे जो है फर्स्ट ये हमारी लाइन होगी व्हाट इज द सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन। इस पे हमने क्लिक नहीं करना है। जो सेकंड नंबर पे है एप्लीकेशन ऑफ फॉर निस। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं निस के लिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर हमने क्लिक कर लिया। हम स्क्रॉल डाउन करके देख ले कि क्या ओपन हुआ है। तो हमने जब इस पर क्लिक किया है तो हमारा ये जो है पे ये जो है हमारे पास ओपन हो गया है। इसमें लिखा हुआ है सिटीजन विदाउट ऑब्लिगेशन टू हैव अ सिटीजन कार्ड। इस पर हम क्लिक करेंगे, ग्रीन वर्ड्स में जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और कहीं आपने जो है क्लिक नहीं करना है, ये भी ग्रीन में दिया अरेबिक निस रिक्वेस्ट जो है ये लैंग्वेज है अलग अलग, क्या किस लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहीं आपने क्लिक नहीं करना, सिर्फ इस पे करना है सिटीजन विदाउट ऑब्लिगेशन टू हैव अ सिटीजन कार्ड। ओके, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है हमने फिल करना है। तो इसको फिल हम कैसे करेंगे, मैं अभी किसी का फॉर्म नहीं फिल कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी नाम ले लेती हूँ, जैसे पर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ नेहा रानी। नेहा, इसमें हम फॉर नेम जो हमारा फर्स्ट नेम होता है वो हमारा क्या है, नेहा। ओके, तो हमारा जो सरनेम है अपिलीदू, अपिलीदू क्या होता है, सरनेम। ओके, तो इसमें सरनेम हम भरेंगे रानी।
जिसका जो भी सरनेम है वो यहाँ पे फिल कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर है फोर नेम ऑफ पेरेंट, ठीक है। तो इसमें जो है हम फोर नेम कौन सा था, फर्स्ट नेम, तो यहाँ पेरेंट्स का फर्स्ट नेम उनका पेरेंट्स का लिख लेते हैं राम चंद, फोर नेम हो गया रामचंद, और सरनेम क्या हो गया, कुमार। ओके, तो ऐसे हम फिल कर देंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फोर नेम ऑफ पेरेंट टू, पेरेंट वन हमारा फादर हो गया, पेरेंट टू हमारा हो गया मदर। मदर का नाम हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे हम लिख देते हैं पूजा, सरनेम हमारा हो गया रानी। ठीक है गाइस, तो इसको ध्यान से देखें आप, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरनी है बिल्कुल करेक्ट भरनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने सामने रखिए, अपने पासपोर्ट को सामने रखिए, और उसमें से देख देख के आप जो भी आपके पासपोर्ट के अंदर है एज इट इज आपको इसमें डाटा फिल करना है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा दी नसीमेंतु, डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ हम कुछ भी भर देते हैं, 12 2000, इसमें हमने सबसे पहले ईयर फिल करना है 1989, मंथ हमारा हो गया 12/24। ओके, के बाद आता है जेंडर, जेंडर में हम क्या फिल कर सकते हैं, अगर हम फीमेल का कर रहे हैं तो फीमेल, मेल का करेंगे तो मेल। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हैं या अनमैरिड, तो मैरिड का मैं कर रही हूँ, अगर आप डाइवोर्स है तो डाइवोर्स करें, जो भी आप हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस कंट्री में आप पैदा हुए हैं, तो मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ इंडिया। इंडिया यहाँ पर आ गया ऑप्शन। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ में भी आप क्या करेंगे, यमुनानगर, मेरा जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो यमुनानगर का है, सॉरी। उसके बाद जो आता है प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ में आप कुछ भी भर सकते हैं, जैसे आपका है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में आपका जो बर्थ हुआ है तो आप उसका कर सकते हैं फिल। लोकल दी नशीमेंत्यू, नशीमेंत्यू प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, मैं यहाँ पर चंडीगढ़ भर देती हूँ या दिल्ली भर देती हूँ, दिल्ली। नेशनलिटी इंडिया, इंडिया कहाँ गया, इंडिया, यहाँ पर इंडिया आ गया है। ठीक है, तो गाइस आगे हम चलेंगे तो इसमें आएगा टाइप ऑफ सिविल आइडेंटिफिकेशन, तो अपने आइडेंटिफिकेशन में क्या देना है, कुछ भी आप दे सकते हैं, आपका पासपोर्ट है या आपके पास रेजिडेंस परमिट है, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो इसमें मैं पासपोर्ट का फिल कर रही हूँ, तो पासपोर्ट इन्होंने नंबर मांगा हुआ है तो आप नंबर में कुछ भी भर सकते हैं, पी से स्टार्ट होता है, जैसे 312, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट क्या है आपकी 26/1/12। ओके, तो मैंने एक्सपायरी डेट फिल कर दी है। उसके बाद है टैक्स पेयर नंबर, आपका जो टैक्स पेयर नंबर क्या होता है, NIS नंबर अगर आपके पास टैक्स पेयर नंबर है आप भर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, उसके बाद है कंट्री ऑफ रेजिडेंस एड्रेस, आप यहाँ का आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम भरेंगे पोर्चुगल, पोर्चुगल में हम रह रहे हैं तो पोर्चुगल का ही भरेंगे। डिस्ट्रिक्ट आएगा लिस्बोआ,
म्यूनिसिपैलिटी कौन सी है। म्यूनिसिपैलिटी में आप कोई भी भर सकते हो, जैसे कस कैश है तो कस कैश का भर सकते हैं। कस कैश जो है म्यूनिसिपैलिटी है, इसमें एक हो गया। उसके बाद एक पैरिश कि आप कौन सी जगह पर रह रहे हैं। स्केच तो आपका जो म्यूनिसिपैलिटी हो गया वो हो गया। तो मेन किस जगह किस प्लेस पर आप रह रहे हैं, तो कस्कैश कोई भी हम भर सकते हैं। कस्कैश स्टोरिल फिल कर दिया हमने। उसके बाद है एड्रेस। एड्रेस में जो भी आपका जो है एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर भर दूंगी रूवा लोरेश, थर्ड फ्लोर। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस भर दिया है। उसके बाद लोकेलिटी क्या आएगी, लोकेलिटी आएगी जैसे लिस्बन में है तो लिस्बन आएगा। अगर आप लीरिया या किसी और अदर संतराय किसी और प्लेस पर रह रहे हैं तो वो आपका जो है एड्रेस आ जाएगा। पोस्टल कोड आप कुछ भी भर सकते हैं, 2896। ठीक है। पोस्टल कोड भरने के बाद आपको अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। टेलीफोन नंबर आप यहाँ का फिल करेंगे जो आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ कंट्री प्रीफिक्स मोबाइल कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कौन से डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है क्योंकि पुर्तगाल का जो नंबर है वो 351 से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उसके बाद आ जाएगा टेलीफोन नंबर। कोई और टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो वो आप फिल करेंगे। लास्ट में हमारे पास आता है चूज फाइल। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपके पास जो भी आइडेंटिफिकेशन है, पासपोर्ट है, वो आपने ऊपर फिल किया है आइडेंटिफिकेशन में, तो आप उसको जो है यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ओके, तो अपलोड करने के बाद आपके पास इज देयर अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इसको कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं तो यहाँ ओके आ जाएगा। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद NVR सबमिट, इसको हम सबमिट कर देंगे। ओके, सबमिट करने के बाद क्या है, आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास मेल आएगी, वो 10 डेज में भी आ सकते हैं, 15 डेज में, 1 मंथ भी लग सकते हैं। तो आपके पास ईमेल आएगी। तो जब आपके पास ईमेल आएगी, ठीक है, तो आप वहां पर अपॉइंटमेंट लेके आप वहां जा सकते हैं। ईमेल जो भी आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, निफ है, पासपोर्ट है, जो भी आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स, उनकी एक एक फोटोकॉपी आप अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फोटोकॉपी का कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो आप अपने साथ अपनी फोटोकॉपीज लेके जाए, पासपोर्ट की फ्रंट पेज की और लास्ट पेज की। और आपका जो निफ बन गया हो अगर, तो निफ भी आप अपने साथ अवश्य लेके जाएं। ठीक है, तो ये आप डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो आपको बाय हैंड आपका जो है निस बनकर मिल जाएगा। पेचकस है हमारे पास। तो गाइज, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको निस से रिलेटेड कोई और जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।